क्या आपके हस्बैंड भी आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं? आपको उतनी वैल्यू, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत नहीं देते हैं जितनी आप डिज़र्व करते हो? तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। 10 मिनट कहीं बैठ जाओ आराम से और ये वीडियो ध्यान से देखना। कोई नहीं बताएगा आपको वो बातें जो अभी हम बताने जा रहे हैं। 8 ऐसे पॉइंट जिसमें से 1-2 पॉइंट तो हम अगर सही कर लें तो हमारा रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आज के आज, अभी के अभी। एक भी पॉइंट सुनो, मिस मत करना। अपने पति को ना अपना दीवाना आज के आज बना के रख दोगे आप। अपने 13 साल की शादी के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। 8 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी हम औरतें क्या करती हैं कि हस्बैंड अगर इनिशिएट कर रहे हैं कुछ हमसे बात करने का, तो वो बात हमसे जैसे शुरू करते हैं हम बीच में उनकी बात काट देते हैं। होता है ना अक्सर कि अरे नहीं आप ऐसे गलत कह रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। उनकी पूरी बात सुने बिना हम उनकी बात काट देते हैं। हो सकता है कि वो हमसे जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं हो, इन्हें अप्रोप्रिएट हो, तब भी कम से कम उस इंसान को अपने पूरे सेंटेंस पूरा कर लेने दो। अपने हस्बैंड की बात ध्यान से सुनो, इसके बाद उनकी बातों को आप बाद में करेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद बीच में अगर हमने बात काट दी तो हस्बैंड का हमारे अंदर से उसी समय इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। फिर आगे चलकर वो हमसे बात करने में इच्छुक ही नहीं रहते हैं। तो ये गलती ना करें। दूसरी गलती जो बहुत सी औरतें करती हैं कि हमेशा ना अपनी तारीफ़ करती रहती हैं। आज पता है आपको, पड़ोस वाली भाभी कह रही थी कि तुम बहुत सुंदर हो गई हो, तुम्हारा रंग बहुत निखर गया है। तुम्हें पता है, कह रहे थे कि तुम ये काम कितना अच्छा कर लेती हो। पता है सब लोग मेरी तारीफ़ करता है, हम बहुत सुंदर हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी मेरी तारीफ़ होती है, हम दुनिया में सबसे सुंदर हैं। देखो, उसे करने दो ना अपनी तारीफ़ खुद। आप क्यों अपनी तारीफ़ करे पड़े हो? तारीफ़ करने वाली औरतों की ना बातें बहुत कम लोग सुनते हैं और इंटरेस्ट भी नहीं उतना शो करते। हम्बल बने रहोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। एड़ा बन के पेड़ा खाना है, खुद की तारीफ़ ज़्यादा नहीं करनी है। ऐसे बन जाओ, ऐसे करो कि अगला खुद अपनी बीवी की तारीफ़ करते करते थके ना। जब हम खुद ही अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते रहेंगे तो अगला भी हमें सोचेगा क्या इसको अप्रिशिएट करें, तो सेल्फ अप्रिशिएटेड है। तो ये गलती नहीं करनी है। तीसरी गलती, कभी भी मजाक मजाक में भी पति को नीचा नहीं दिखाना है। हम अक्सर कन्वर्सेशन के बीच में ना हंस हंस के ताने मारते हुए कुछ ना कुछ कह देते हैं कि अरे वो ये काम आपसे कह रहे थे, आपसे हो पाएगा भला, रहने दो, आप तो मत ही करो, आपसे थोड़ी हो पाएगा। या ये भी कह देते हैं कि अपनी उम्र देखी है, तुम्हारी इस उम्र में तुमसे क्या होने वाला है। ये बात हम मजाक मजाक में कहते हैं, हम तो लाइट मूड में कहते हैं, बट हस्बैंड को, मेल ईगो को वो चीज़ें हर्ट कर सकती हैं। इसलिए कभी भी भूल के भी अपने पति को नीचा ना दिखाएं। इससे उनकी हमारे में दिलचस्पी कम हो सकती है। चौथी पॉइंट, हम औरतों की आदत होती है ना कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ परेशानी हो गई तो हल्का आदमी सबसे पाते हैं हस्बैंड, उन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उन्हीं की मम्मी की बुराई भी उन्हीं से करते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम तो घर में तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ये सब कर दिया, तुम्हारे पापा ने मेरे साथ ये सब कर दिया, अरे हम लोग तो ऐसे थे, तुम कैसे घर में आ गए। देखो, हस्बैंड ना एक बीवी चाहता है, एक क्वेश्चन करने वाली मशीन नहीं। हर समय उन्हें ताना मारते रहना, उनकी कैपेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते रहना एक अच्छी बीवी के लक्षण नहीं है। ये अपने अंदर ना अट्रैक्शन एकदम ख़त्म कर देता है। पति दूर दूर भागता है कि इसके पास बैठेंगे, इससे बातें करेंगे तो ये फिर ताने मारेगी, कुछ ना कुछ टुन 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 बोलती ही रहेगी, जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब होगा। इससे अच्छा भैया एक्टिंग कर लो कि मैं किसी काम में बिज़ी हूँ, या कुछ कहीं किसी दोस्तों के साथ घूम के आ जाओ, घर में कम से कम रहो, इनसे मुलाकात कम ही हो तो अच्छा है। तो ये चीज़ें फिर हमें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। इसलिए ये गलती करने से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। अच्छा, 5वें पॉइंट जो कि औरतें क्या करती हैं कि मजाक मजाक में पति की बेइज्जती कर देती हैं दूसरों के सामने भी। इसी से चौथे पॉइंट से रिलेटेड था ये कि लोग बहुत कूल एटीट्यूड बनाते हैं ना, कूल बनते हैं कि अरे इन्हें तो कुछ नहीं पता, अरे आप इनसे क्या कह रहे हो, इनको तो कुछ नहीं आता, अरे इन्हें बिल्कुल दुनियादारी की समझ नहीं है, अरे ये तो बुद्धू हैं। दूसरों के सामने हमने ये बोल दिया कूल बनने के चक्कर में, लेकिन ये कूल एटीट्यूड नहीं है, ये फूल एटीट्यूड है। आपको क्या लग रहा है कि पति की किसी और के सामने अगर बेइज्जती की तो वो आपको बड़ा अच्छा समझने लगेंगे। आप जब हटोगे ना तो वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे कि देखो अपने पति को कैसे ट्रीट कर रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर के बाहर पति का मजाक नहीं उड़ाना है। वो बंदा चाहे जैसा भी हो, उसका हाथ है आपके सिर पे, उसकी इज्जत आपकी इज्जत है। अगर आपका कोई इस तरह से मजाक उड़ाते चले कूल बनने के चक्कर में, हल्के वे में, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना, आप तो तुरंत बिफर पड़ोगे।
तो इसलिए कभी भी कोई पति कुछ कहे भी ना तब भी उसका मजाक नहीं उड़ाना है। छठी गलती जो हम औरतें सब करती होंगी, झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने में कोई बुराई नहीं है, झगड़ा तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हस्बैंड से नहीं झगड़ा करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन झगड़ा करते वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को खींच के ले आना, ये गलत है। अरे पास्ट में जो चीज़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत चीज़ें हो गई, उनको हर झगड़े में खींचना ज़रूरी है? क्या मिलेगा उससे? कुछ मिलेगा? आपको कुछ मिल जाएगा, उसको कुछ मिल जाएगा, हाँ वो बुरी तरह से हर्ट ज़रूर हो जाएगा। फिर अगला कहता है ना, झगड़े में फिर अभी कुछ कहेंगे, फिर अगली बार ये हमको याद दिलाएगी, इससे अच्छा चुप हो जाते हैं, इससे अच्छा इससे दूर हट जाते हैं, इससे अच्छा इससे बात ही नहीं करते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारा पति हमसे पता नहीं क्यों बात ही नहीं करता, सीधे मुँह बात ही नहीं करता। झगड़ा करो, डिसएग्रीमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम किसी चीज़ से डिसएग्री हैं तो हम झगड़ा करेंगे भाई, है ना? तुमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन उसमें पुराने बातों को नहीं लाना है, कोई गंदी बात नहीं बोलनी है, परिवार को बीच में नहीं लाना है। ये चीज़ें ना थोड़ी सी है ना यहाँ लग जाती हैं। मेल ईगो जो बताया ना, उसको बचा के रखना है। वो झगड़े में अभी वाले मैटर को ही क्लोज करके झगड़ा भी जल्द से जल्द ख़त्म कर देना है। अच्छा, अब 2 पॉइंट और बचा है, उसको ज़रा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर ये सारी जो भी मैंने बताई उनमें से सारी चीज़ें में आप एक्यूरेट हो तो ये दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होगी। तो 7वीं चीज़ ये है, कुछ औरतें शांत स्वभाव की होती हैं तो वो झगड़ा वगड़ा नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं पता है? गैस करो, मुंह फुला लेती हैं। अब हस्बैंड से झगड़ा भी नहीं कर रही हैं, उनसे बात भी नहीं कर रही हैं, मुंह फुलाई हुई हैं। कोई बात वो पूछ रहा है तो मुंह फुलाए हुए, नहीं हम आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम क्यों होते हैं बोलने वाले, हमारा क्या अस्तित्व है, हम नहीं बोलेंगे, मुंह फुलाए हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हैं, अंदर अंदर गुस्सा है, लेकिन ऊपर से भाई झगड़ा हम नहीं करने वाले, हम तो शांति प्रिय हैं। तो ये बहुत गलत है। मुंह फुलाना तो एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना ना एक हद तक ठीक होता है, 1 घंटा 2 घंटा मुँह फुला लो। कुछ औरतें कई दिनों तक जो मुँह फुलाई रहती है ना, हस्बैंड को उसकी आदत पड़ जाती है। हम अपने लिए खुद गड्ढा खोद देते हैं कि हस्बैंड कहेगा अच्छा है मुंह फुलाए, थोड़ी देर चुप ही रहे। समझ रहे हो? तो ये एडवांटेज उनको नहीं लेने देना है। 1-2 घंटे मुंह फुला लिया काफ़ी है, इसके बाद जो बातें हैं बात करो, स्ट्रेट ख़त्म करो। और 8वीं पॉइंट जो कि मैक्सिमम हम सभी औरतें अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, प्यार करती हैं, लेकिन हद से ज़्यादा प्यार भी इस बात का कारण हो सकता है कि हस्बैंड हमसे दूरी बना ले, हस्बैंड हमसे बात ना करना चाहे, भगा भगा फिरा रहे। बहुत ज़्यादा प्यार जब हम अपने पति से करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा शक करने लगते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने लगते हैं। कहाँ गए थे, कब गए थे, किसके साथ गए थे, तुमने उससे क्यों बात की, इससे क्यों बात की। हम तो बहुत कॉन्शियस हैं, हम तो बहुत प्यार में आउट ऑफ लव उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें उनको बंधन लगेगा, जहाँ जाना है मेरे साथ जाओ, बहुत ज़्यादा प्यार। देखो ये बांधना नहीं है, हमें इनविजिबल धागे में अपने हस्बैंड को बांध के रखना है कि वो खुद आके हमसे बात करे, खुद आके अपने प्यार का इजहार हमसे करे। पकड़े रहना, जकड़े रहना, रेत को मुट्ठी में कस के पकड़ोगे, रुकेगा नहीं, रुकेगा, वो सारा बह जाएगा। रिश्ते भी रेत की तरह होते हैं, स्पेस दो, जितना आप उनको स्पेस दोगे ना उतना वो आपके पास वापस खींच के चले आएंगे। हम अगर किसी को बोलें कि तुम मेरे पास ही रहो, तुम मेरे बने रहो, कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा। हस्बैंड क्या, कोई भी नहीं बनेगा। एक इनविजिबल अट्रैक्शन हम औरतों का जो बेस नेचर होता है वो क्रिएट करना हमें ज़रूरी है। एक इनविजिबल अट्रैक्शन क्रिएट करो कि पति बिल्कुल कहीं भी घूम घाम के आए, आपके पास ही आए। वो ऑफिस से काम करके अपना गल्ले पे बैठ कर जहाँ से भी जब वो छुट्टी पाए वो डायरेक्ट अपने घर आए, अपनी बीवी के पास आए, अपने बच्चों के पास आए। ऐसा एक हमें घर में माहौल, पॉजिटिव माहौल सेट करके रखना होगा। और ये जो मैंने 8 बातें बताई, इनमें से अगर कोई भी बात क्लिक कर गई हो, लगी हो कि नहीं ये तो यार गड़बड़ हो रही थी, ठीक करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा पॉइंट आपको लगा कि सही कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाना। कोई भी बात मुझसे करनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रिलेशनशिप, पेरेंटिंग और सेल्फ ग्रोथ की वीडियोज़ आती रहती है, तो तुम्हारे काम की हो सकती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओके दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोग ये भी कहते हैं कि ये जो शादियां हैं ना ये ऊपर आसमानों में बनती हैं। चलो मान भी लेते हैं, सच कहते हैं, तो निभाना तो हमें नीचे ही पड़ता है ना। और इस प्यारे से रिश्तों को निभाने के लिए पता है किन 3 चीज़ों की ज़रूरत है? लव, रिस्पेक्ट और समझदारी।
बस ये 3 छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी ना, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, वो इंद्रधनुष के सातों रंगों जैसा एकदम रंगीन सुंदर हो जाएगा। और आई एम 100% श्योर कि आप इस खूबसूरत ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, है ना।